नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, यदि लहसुन फसल की समय अवधि की बात करें तो लगभग सभी किसान भाइयों की जो लहसुन की फसल है 75 दिन की अवस्था को पार कर चुकी हैं। और किसान साथियों, इस वर्ष लहसुन का रकबा भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी मार्केट में देखें तो कुछ अप डाउन होता हुआ हमें दिख रहा है। लेकिन किसान साथियों, बाज़ार की परवाह न करते हुए हमें अपनी जो उपज है वो अच्छी लेनी है। काफ़ी खर्चा हमने किया है और थोड़े खर्चे से अब डरना नहीं है। ये तो बाज़ार है, उल्टा पटक होती रहती है, क्योंकि अभी पुराना माल भी आ रहा है, इसलिए जो तेज़ी में कहीं ना कहीं हमको थोड़ी सी मंदी दिख रही है। लेकिन जैसे ही पुराना माल ख़त्म होता है तो नए माल में तेज़ी की संभावना पूरी की पूरी बनी हुई है। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 27 दिसंबर 2024 को जो बारिश हुई थी किन्हीं क्षेत्रों में, कहीं पर तेज़, कहीं पे हल्की, कहीं पे बूंदाबांदी और कहीं पे बारिश नहीं हुई, लेकिन जो मौसम है वो ख़राब रहा है, जिसका इफेक्ट ये रहा है कि हमारी लहसुन की फसल में विभिन्न प्रकार के रोग लगे हैं। कहीं पर जड़ में कीड़ों की समस्या है, तो कहीं पर डाउनी मिल्ड्यू, जो झुलसा रोग है वो, और जो बैंगनी धब्बा रोग, वो उनके लक्षण हमें काफ़ी दिखे। हमने समय पे उसका उपचार भी किया। लेकिन किसान साथियों, अब हमारी फसल की तीसरी अवस्था है, यानी इसमें कंद बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। यदि इसमें अब जैविक या अजैविक तनाव होता है तो उसका सीधा इफेक्ट ये होता है कि हमारी जो फसल की उपज है वो कम हो सकती है, कंद का जो साइज़ है वो छोटा रह सकता है। तो हमें अपनी फसल को अब रोग से ज़रूर बचाना है। जैसा आप भी जानते हैं कि लहसुन की फसल में कोई ब्रांचेस तो निकलती नहीं है जो उस पर अधिक से अधिक ब्रांच हो, अधिक से फूल आए और अधिक फलियाँ लगे। इसमें जो कुछ भी है किसान साथियों, वो है आपकी फसल की पत्तियाँ। यानी जितनी अधिक सुरक्षित पत्तियाँ आपकी फसल की हैं, उतना अधिक वो भोजन बनाएगी। जितना अधिक भोजन बनेगा उतना ही अधिक आपकी फसल में जो कंद का साइज़ का है वो विकास होगा। अधिकतर न्यूट्रिशन हम अभी तक पूरे कर चुके होते हैं और जो कुछ बाकी बच्चे रहते हैं हम उसे 90 दिन की अवस्था से पूरे कर लेते हैं। किसान साथियों, इस समय हमें अपनी फसल को रोगों से बचाने के लिए काफ़ी सावधानीपूर्वक कार्य करने हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में आप ये देख ही रहे हैं कहीं पर हल्का बूंदाबांदी भी हुई है, तो साथ ही जो कोहरा है वो घना चाह रहा है, जिससे कारण किसान साथियों क्या है कि लहसुन की फसल में पत्तियां हैं उनमें रोग लगने की काफ़ी संभावनाएं हैं। और इस समय जो रोग सक्रिय हो सकते हैं किसान साथियों, जब भी टेम्परेचर डाउन होता है या यूँ कहें कब तापमान रहता है तो डाउनी मिल्ड्यू का अटैक ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मौसम में काफ़ी नमी बनी हुई है और पत्तियां काफ़ी देर तक ओस से भीगी हुई रहती हैं, जिसके कारण जो काली मस्सी या जिसे आप डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं, इस रोग का फैलने का बड़ा चांस रहता है। और किसान साथियों, केवल ये रोग हो तो आप साधारण से फंगीसाइड जैसे कि रेडोमिल गोल्ड जो फंगीसाइड आता है बाज़ार में, जिसमें मेटालेक्सिल मेनकोजेब का कॉम्बिनेशन आता है, उससे कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी फसल में 2 से 3 प्रकार के रोग एक साथ हमें दिखते हैं, जिसमें काली मस्सी या जिसे आप डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं, झुलसा रोग जिसे स्टेम फिल्म ब्लाइट कहते हैं, और एक और होता है पर्पल ब्लॉच जिसे आप बैंगनी धब्बा रोग के नाम से जानते हैं। ये रोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैलते हैं और अचानक से देखते देखते फसल को क्षतिग्रस्त कर लेते हैं। साथ ही किसान साथियों, इस समय हमारी फसल में थ्रिप्स का भी अटैक हमें देखने को मिलता है, और थ्रिप्स को हम तब तक कंट्रोल कर सकते हैं किसान साथियों जब तक ये सीमित मात्रा में रहते हैं। एक बार यदि अनकंट्रोल हो गए तो फिर हम महंगे से महंगा टेक्निकल भी डालेंगे तो भी कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। साथ ही किसान साथियों, पौधा अच्छी तरह से अपनी इम्यूनिटी बनाए रखें, रोगों से पर्याप्त उसकी सुरक्षा रहे और उसके जो सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति है वो हो जाए, तो हमारी फसल की इम्यूनिटी वो भी बढ़ जाती। पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाने से किसान साथियों हमारा पौधा कमज़ोर नहीं पड़ता है, और जब पौधा कमज़ोर नहीं रहेगा तो हमारी जो फसल की उपज है वो अच्छी रहेगी। तो यहाँ पर हम रोग से बचाने के लिए और पौधे को एनर्जी देने के लिए कुछ प्रोडक्ट का प्रयोग स्प्रे के रूप में कर रहे हैं। तो किसान साथियों, पूरी जानकारी आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाउनी मिल्ड्यू को नियंत्रण करने के लिए। तो जैसा किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि केवल डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप हो तो आप साधारण सा फंगीसाइड रेडोमिल गोल्ड जिसमें मेटालेक्सिल मेनकोजेब ले सकते हैं, या किसी भी और अन्य कंपनी का ये टेक्निकल ले सकते हैं। लेकिन जैसा कि बताया है कि 2 से 3 रोग सक्रिय होते हैं और अचानक से तेज़ गति से फैल जाते हैं। इनके लक्षण प्रकट होने में भी काफ़ी समय लगता है, और जब तक हम संभल पाते हैं किसान साथियों तब तक हमारी फसल काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है, और ख़राब हुई फसल रिकवर नहीं होती, केवल वो बीमारी को रोक देती है, आगे नहीं बढ़ने देती। जो पत्तियां खराब हो जाती है वो फिर दवाई का स्प्रे करने के बाद भी ठीक नहीं होती है। तो हमें पत्तियों को ख़राब ही नहीं होने देना है सबसे पहली बात। तो हमें यहाँ पर किसान साथियों एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना लेना है फंगीसाइड का। सबसे पहले मैं अब
बताऊं आपको कि यदि आपने इसमें से कोई टेक्निकल ले लिया है तो आप अन्य टेक्निकल ले लीजिए बदल कर। तो सबसे पहले बात करें किसान साथियों, तो आपको लेना है अडामा कंपनी का कस्टोडियो, जिसमें कि एजेस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल आता है। इसके साथ आप एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड ले लीजिए, चाहे तो आप M45 लें या आप चाहे तो एंट्रोकोल का जो आता है प्रोबिन एप, जिसमें 70% WP के फार्मूलेशन में आता है प्रोबिन एप, जिसमें जिंक की मात्रा भी होती है, जिससे कि फसल को जिंक तत्व की पूर्ति भी हो जाती है और फसल में एक्स्ट्रा हरापन भी हमें देखने को मिलता है। तो चाहे M45 ले, चाहे आप प्रोपिनेब ले, और इनके साथ जो एक टेक्निकल मैंने बताया एजेस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल। यदि आपने ये टेक्निकल ले लिया है जो कि कस्टोडियो में आता है, तो आप एमिस्टर टॉप वाला जो टेक्निकल है जिसमें कि एजेस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल है वो ले सकते हैं। और किसान साथियों, इसके साथ एक और अलग प्रोडक्ट आता है, जैसे कि अलग नाम है उसका, लेकिन उसका जो टेक्निकल है वो है एजेस्ट्रोबिन प्लस मेनकोजेब का भी टेक्निकल आपको मिल जाता है। और इस प्रकार से अनेक टेक्निकल हैं जो इन सभी बीमारियों पर कंट्रोल आसानी से देते, चाहे डाउनी मिल्ड्यू हो, पर्पल ब्लास्ट हो, झुलसा रोग हो या किसी भी प्रकार का फंगस जनित रोग हो, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड हैं जो एक साथ अनेक बीमारियों को आसानी से कंट्रोल करते हैं। तो इन तीनों टेक्निकल में से किसान साथियों आप कोई सा भी ले सकते हैं। जिसका प्रयोग आपने पहले कर लिया है उसको बदल लीजिए। और कॉन्ट्रैक्टर के रूप में आपने पहले M45 लिया है तो अब की बार आप एंट्रोकोल ले लीजिए, या आपने पहले एंट्रोकोल लिया है तो अब की बार आप M45 ले लीजिए। ये तो हो गए फंगस को कंट्रोल करने वाले टेक्निकल। अब बात कर लेते हैं हम कि थ्रिप्स कितने हैं हमारे खेत में। थ्रिप्स के हिसाब से ही हमें डोज लेना, क्योंकि अभी हमारी फसल की अभी और अवस्था बाकी है, इसलिए पहले से ही हमें हाई डोज नहीं ले लेना। यदि हमारी फसल की अवधि 100 दिन से ऊपर हो चुकी है तो हम यहाँ पर एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। लेकिन यदि अभी हमारी फसल की उम्र कम है तो हमें ऐसा टेक्निकल लेना है कि जो थ्रिप्स है वो कंट्रोल में रहे, ज़्यादा बड़े नहीं। आप कोई सी भी दवाई डाल दो किसान साथियों, थ्रिप्स बिल्कुल समाप्त नहीं होते हैं। हाँ, ये कम हो जाते हैं और वापस से बढ़ जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए और कॉम्बिनेशन अच्छा सा बना लें। दो टेक्निकल को आपस में आप कॉम्बिनेशन वाले मिला लें जो आपस में चलते हो। ऐसा ना हो कि वो चलते नहीं और आपस में मिला ले तो आपकी फसल में और नुकसान भी हो सकता है। बहुत सारे टेक्निकल हैं किसान साथियों बाज़ार में जो कि इस प्रकार की थ्रिप्स पे कंट्रोल पे सुविधा देते हैं। और बात करें कि हम पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे करें, तो यहाँ पर हम बात करने वाले किसान साथियों 05234 और मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट की, क्योंकि आपकी फसल को अब पोटास और फास्फोरस दोनों की ज़रूरत है। साथ ही जो मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व है जिनमें कम से कम 6 पोषक तत्व आ जाए, ऐसे पोषक तत्वों को आपको प्रयोग कर लेना है। क्योंकि इनका प्रयोग यदि आप स्प्रे में करते हैं आपकी तो लागत कम आती है, फसल की उम्र कम बची है, इसलिए वो पौधों के जरिए पत्तियों के जरिए हम देते हैं तो उसका रिजल्ट हमें वो जल्दी मिलता है और पूर्ण मिलता है। तो इस हिसाब से किसान साथियों आप सबसे पहले तो एक इंसेक्टिसाइड, एक फंगीसाइड, मिक्स माइक्रोन्यूट्रेंट और 05234 फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपकी फसल में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है किसान साथियों। रोगों से सुरक्षा हो जाती है, कीट से सुरक्षा हो जाती है और पौधे को खुराक मिल जाती है। इससे ज़्यादा कोई अलग से कोई फार्मूला नहीं है, कोई टॉनिक नहीं है कि आप कोई डालो और आपकी फसल में चमत्कार हो जाए और आपकी जो गांठ है वो बड़ी हो जाए। जो पौधे की ज़रूरत है वही आपको पौधे को उपलब्ध कराना है। जैसे कि उसे कीटों से सुरक्षा चाहिए, फंगस से सुरक्षा चाहिए, और उसे जो भोजन में वो पोषक तत्व लेता है वही आपको देना है। जिसका जो भोजन नहीं है और आप उसे वो दो तो उससे कोई फ़र्क क्या पड़ेगा, आप ही जान लीजिए। तो अलग से तो कोई मैं प्रोडक्ट आपको सजेस्ट करूँगा नहीं, क्योंकि किसी से कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा फ़ायदा होने वाला नहीं है, केवल रंगत बढ़ सकती हैं, आपकी फसल की पैदावार नहीं। तो किसान साथियों सोच समझ के ही अपनी फसल में खर्च करें। ये जो भाव राव है ये कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन हमारे फसल को हमें देना है तो ऐसा दे कि हमारी फसल को लगे और हमारी जो एक्स्ट्रा है लागत वो भी ना बढ़े। अच्छा कमाने के चक्कर में किसी के भी द्वारा कुछ भी सुझा गया हम प्रयोग करते हैं, फ़ायदा होगा कि नहीं होगा हमें पता नहीं, लेकिन हमारा जो लागत है वो तो बढ़ रहा है, ये तो हमें अच्छी तरह से पता चल जाता है। तो किसान साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही सलाह देना चाहता था कि इस समय आपको अपनी फसल की केयर कैसे करना है, कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करना है, क्या क्या सावधानियाँ रखनी है और किस प्रकार से आप कम लागत में भी अच्छी फसल कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको लाभदायक रहेगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अन्य किसान भाई के हित में इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।